أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام: يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. صلوات على محمد وعلى محمد. अज़ान गिरामी ज़ियारत वारसा के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम है छठे इमाम की तरफ से। दूसरा हिस्सा हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को सलाम है। तीसरा हिस्सा सायर शुहदा को, और चौथे हिस्से में हज़रत अब्बास को ख़ास सलाम कहा गया है। कल मैं पेश करूँगा। आज चौथी मजलिस है। मैं ज़ियारत के आखिरी जुमलों को मुकम्मल करना चाहता हूँ, और जो अल्फाज हैं मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के उसमें फरमा रहे हैं, या लैतनी कुन्तु मअकुम। ये बहुत बड़े अल्फाज हैं। ए काश मैं आपके साथ होता करबला में, फ़अफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, और मैं उस अजीम कामयाबी पे फायज होता जिस पे आप कामयाब हुए हैं। मौला कह रहे हैं क़यामत तक जो भी मेरे जद हुसैन की ज़ियारत पढ़े, शुहदा को सलाम करे, तो इस अंदाज से सलाम करे, फ़ौज़ अज़ीम। अब ये लफ्ज़ मैं पेश करना चाह रहा हूँ ख़ास तौर से नौजवानों और बच्चों के लिए। अपने बुज़ुर्ग तो बहरहाल वो तो सीखे सिखलाए हैं, तो इज़ान गिरामी ख़ास इस पे गौर कीजिएगा। आज कामयाबी को पेश करना है। फ़ौज़ कहते हैं कामयाबी को। हर आदमी कामयाब होना चाहता है। हर आदमी चाहता है मैं सक्सेस का, कामयाबी का, फौज का हिस्सा बनूं। कोई आदमी नाकामी का हिस्सा बनना नहीं चाहता। आवाज़ ज़्यादा तो नहीं गूंज रही? सबको आवाज़ साफ आ रही है? सबको आवाज़ आ रही है ना? तो जाने गिरामी हर आदमी चाहता है मैं कामयाबी का हिस्सा बनूं। अब मैं कुरान करीम से 2 लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किए कामयाबी के लिए। एक है फौज, दूसरा है फलाह। फलाह भी कामयाबी और फौज भी। फलाह कहते हैं ज़ाहिरी कामयाबी को, और फौज कहते हैं बातिनी कामयाबी को। तवज्जो कीजिएगा। किसान को अरबी में कहते हैं फल्लाह। फल्लाह लाम पे ताकीद है। फल्लाह क्यों? क्योंकि वो ज़ाहिरी फसल काटता है। जो ज़ाहिरी फसल काटे वो फल्लाह, कामयाब किसान। और फौज कहते हैं बातिनी कामयाबी को। इसलिए मौला की जब जरूरत लगी तो आपने क्या फरमाया? फुज़्तु व रब्बिल काबा। रब्बे काबा की कसम, या रब्बे रब्बिल काबा, दोनों मौजूद है। वाह भी कसम के लिए आता है, बे भी कसम के लिए, ते भी कसम के लिए। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह तीनों कहे जाते हैं कि कसम खुदा की। लेकिन मौला ने क्या फरमाया? कहा रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गए। आपने नहीं कहा अल्लाह की कसम, काबे की कसम, कहा रब्बे काबा की कसम। क्यों? मौला आए काबे से थे।
जब जाने लगे तो आपने फरमाया रब्बे काबा की कसम, आया भी कामयाबी के साथ था, जा भी कामयाबी के साथ रहा। तो रब्बे काबा की कसम। अब देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम और आइम्मा खास तौर से तौहीद मनवाने आए हैं, अल्लाह को मनवाने आए हैं। भाई अगर मजमे की तवज्जो रहे मेरे साथ, मैं जानता हूं रात के इस पहर में सिर्फ आशिक ही आ सकता है जो 1:30 बजे आके सुने, तो अब ये इश्क़ आले मोहम्मद की खातिर जरा जुमला सुन लीजिएगा। तो अहले बैत अल्लाह की तौहीद मनवाने आए थे, शिर्क का दौर था, लोग मुशरिक थे। तो अब छोटे छोटे मोजज़ात अंबिया ने दिखाए, लोग कहने लगे यही खुदा है मजमा मेरे साथ। हजरत ईसा ने मुर्दों को जिंदा किया, लोग कहने लगे ये अल्लाह है या अल्लाह का बेटा है। अब इतने मोजज़ात मौला अली ने दिखाए थे, कभी सूरज पलटाया, कभी संग्रेजों ने हाथ पे तस्बीह पड़ी। तो सरवर कायनात ने भी फरमाया ना, ए मेरे भाई अली, अगर मुझे अपनी उम्मत के गुमराह होने का खतरा ना होता, जैसे ईसाई ईसा के मामले में खतरे, जैसे ईसाई ईसा के मामले में गुमराह हो गए, उन्हें खुदा मानने लगे, अल्लाह का बेटा मानने लगे, अगर मुझे अपनी उम्मत के गुमराह होने का खतरा ना होता, मैं आपके वो फजाइल सुनाता कि लोग आपके कदमों की खाक उठा के आंखों से लगाते। हैदरी भाई, इसी मोहब्बत से चलते रहिएगा। लेकिन क्या किया मौला ने, जब भी कोई मोजज़ा दिखाया फौरन सजदा शुक्र किया। सजदा शुक्र क्यों किया? ये सजदा बताता है कि सोचो वो खुदा कौन होगा जिसको अली सजदा कर रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने की ना। तो मौला कहना, अब क्या कर रहे हैं दुनिया से जाते में, फुज़्तो व रब्बिल काबा, वो जो अल्लाह ने कहा है ना, देखें हम काबे को सजदा नहीं करते, हम अल्लाह को सजदा करते हैं। तवज्जो हो मजमे की, हम अल्लाह को सजदा करते हैं। खबरदार कोई ये ना लहर में लाए हम काबे को सजदा कर रहे हैं, नहीं, काबा किबला है। जैसे जनाबे आदम फरिश्तों का किबला थे। तवज्जो, अल्लाह बताएगा किबला कौन होगा। अल्लाह ने कहा काबे को सजदा करना, ये मेरा घर है। क्यों? ताकि अल्लाह चाहता था वहदत हो, नहीं तो हर आदमी जहां जहां पे चाहता सजदा, ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जहां रुख करोगे खुदा वहां है, खुदा काबे में नहीं है। तवज्जो, अल्लाह काबे में नहीं रहता। जो समझे काबे में महदूद है वो मुनकिर खुदा हो गया, क्योंकि खुदा है ला महदूद। मैंने शायद तौहीद का मौजू छिड़ दिया और लोगों को परेशान कर दिया। खुदा ला महदूद है, खाना काबा के अंदर नहीं। कुछ लोग काबे से बड़े करीब हैं, अल्लाह से बहुत दूर है। कुछ काबे से दूर है, अल्लाह से बड़े करीब हैं। नहीं, अगले जुमले पे शायद पहुंच जाए। कुछ पैगंबर के बड़े करीब है, बे नहीं दूर है। कुछ दूर बैठ के भी करीब है। ममनून हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। ये समझने की कोशिश है मौला कायनात के अजीम जुमले। आज मुझे सिर्फ कामयाबी को पेश करना है। अगर ये मेरा मौजू रोशन हो गया ना कि जिनके लिए छठे इमाम फरमा रहे हैं फ़अफ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, आम कामयाबी नहीं है, जे से फौज, फे वाओ जे, फौज कामयाबी, फलाह भी कामयाबी। आए जरा कुरान करीम में 2 आयत जल्दी पेश कर दूं। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, अल्लाह फरमा रहा है यही तो वो लोग हैं जो कामयाब है। दोनों जगह पे अल्लाह कह रहा है कामयाब है। खुदा की कसम, शिया सुन्नी दोनों किताबों में हदीस है, अली व शिअतुहु हुमुल फ़ाइज़ून, अली और उनके शिया ही तो हैं जो कामयाब हैं। जी सलामत रहे मेरे बच्चे, सब मिलके जवाब दीजिएगा। तवज्जो फरमा। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। देखिए कामयाबी चाहिए तो कामयाबी है क्या? कोई आदमी दुनिया में नाकाम होना चाहता है? कोई ऐसा है जो कि मैं तो नाकाम जाना चाहता हूं? हर आदमी चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। अब देखें जो मुवाहिद होगा ना, कामयाबी के फौरन बात कहेगा शुक्रन लिल्लाह। अब आप मगरबी शायद साइंसदानों को किसी ने देखा हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई स्पोर्ट्समैन हो, कहता है आई डिड इट, मैंने कर लिया। तवज्जो, जो अपनी तरफ निस्बत दे कामयाबी की वो मुवाहिद नहीं है। मौला अली ने फौरन कहा अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब है। जो अल्लाह की तरफ निस्बत दे उसने अल्लाह को मनवाया। जो अल्लाह को मनवाए फिर अल्लाह की कसम, अल्लाह खुद कहता है अब तू कुछ नहीं करेगा, तुझे मैं मनवाऊंगा।
ममनून। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। तवज्जो फरमाइए जाने गिरा में जो अल्लाह को मनवाता ना फिर कुदरत को जिद है, हक झुकने ना पाए, सच्चाई मिटने ना पाए। अजाने गिरामी मौला हुसैन ने क्या देखा था? मौला ने देखा सारी दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। जब सब चीजों ने फना ही होना है तो क्यों ना मैं फना फिल्ला हो जाऊं। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं। आजकल बच्चे इतनी उर्दू गाड़ी पढ़ते नहीं है, मैं बहुत आसान बना। फना फिल्ला समझते हैं अल्लाह में फना हो जाना। मौला ने कहा मैं दुनिया में क्यों फना हूं, मैं अल्लाह में फना हो जाता हूं। अब अल्लाह को फना है नहीं। सूरह रहमान तो उठाइए, वह यबका वजह रब्बे का दिल जलाल वल इकराम, हर चीज फना हो जाएगी, आपके रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो ढूंढो ना वजहुल्लाह कौन है। जिए सलामत रहे। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं ऐसे जाने गिरा। तो मौला भाई मैं ममनून हूं। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा। अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या देखा? कि दुनिया फानी है तो क्यों ना मैं फना फिल्ला हो जाऊं, क्यों ना मैं अल्लाह में फना हो जाऊं। अब अल्लाह को फना है नहीं, बका है। अब जब तक खुदाई रहेगी तब तक हुसैनियत रहेगी। ना अल्लाह को फना है ना हुसैन को फना है। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच। मेरे जुमले पहुंच गए मेरे बच्चों तक। अज़ान गिरामी इसीलिए हुसैनियत जो है ना वो आब हयात पी के आई है, इसे कभी भी फना नहीं आया। जो जो हुसैन के साथ मिलता जाएगा उसे भी बका मिलती जाएगी। मुर्दाबाद। सब मिलके जवाब दे दें। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। अब समझ में आया इन 14 को क्यों फना नहीं है। ये इलाही लोग हैं, ये अल्लाह वाले हैं। मेरे अगर जुमले पहुंच जाए, लोग कहते हैं भाई ये क्या बात है, 1400 साल से हुसैन का गम चले चला जा रहा है। अच्छा जाने गिरामी अगर कोई इस गम से भी मिल जाए ना उसे भी फना नहीं आती। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अच्छा जाने गिरामी कोई भी करबला वाला फना नहीं होगा, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो, उसे फना नहीं है, उसे बका है। क्योंकि वो हुसैन इब्ने अली के साथ हैं, हुसैन अल्लाह के साथ हैं, हुज्जतुल्लाह हैं। इमाम मंसूस में आए जरा कामयाबी को पेश कर रहा हूं। अब बहुत से लोग दुनिया में कामयाबी, अब देखिए हमने बच्चों को क्या सिखा दिया, पैसा कामयाबी है, नाम कामयाबी है, बड़ा ओहदा कामयाबी है। अब वो यही समझ रहे होते हैं यही कामयाबी है। जनाब सैयद शुहदा ने कहा तख्त मिट जाएगा, ताज मिट जाएगा, फौज मिट जाएगी, हर चीज सिक्का खत्म हो जाएगा, बाकी रहेगा हुसैन का नाम। मैं पहुंचा नहीं सका। ऐसा नहीं गिरामी हुकूमत यजीद की थी, तख्त यजीद का था, ताज यजीद का था, सिक्का यजीद का था, फौज यजीद की थी। तवज्जो, प्रोपेगेंडा यजीद का था। यजीद सारी चीजें लेके मर गया और जो आज तक जिंदा है वो हुसैन है। मिलके कहें उसे लब्बैक या हुसैन, मिलके। तवज्जो फरमा रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। भाई मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। जाने गिरामी जो हुसैन इब्ने अली के साथ वाबस्ता होता चला जाएगा उसे बका मिलती चली जाएगी। जो यजीद के साथ मिलेगा चाहे हुकूमत में आ जाए जलील होता रहेगा। कुछ लोग तख्त पे बैठ के भी जलील और कुछ के सर तश्त में रखे हों फिर भी बाइज्जत है। मेरे जुमले बहुत रहे थे जाने गिरा। हुसैन इब्ने अली को बका है, कामयाबी है। अब तारीख में जो जो हुसैनी बनता चला गया उसे कामयाबी मिलती चली गई। जो जो यजीद के साथ खड़ा भी हुआ ना, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और अगर उन्हें कहीं अजाब से फुर्सत मिले
तो उनसे कहो जरा आके देखें जिस हुसैन को मिटाना चाहते थे, देखो कितना नाम है हुसैन का। सबसे ज्यादा नाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का। आज दुनिया में कोई किसी के नाम पे इतना ना खिलाता है ना पिलाता है, नहीं पहुंचा सक रहा। सारे मजमे की तवज्जो में हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं, खास तौर से मेरे जो बच्चे हैं उन जुमलों को गौर से सुने। अज़ीज़ान गिरामी, वो इमाम जो खुद भूखे प्यासे चले गए, उनके नाम पे सबसे ज्यादा खिलाया भी जा रहा है, सबीलें भी लग रही हैं। क्यों? अल्लाह ने कहा था जो मेरे लिए क़याम करे मैं सबब बनूंगा। तो अल्लाह ने हज में सजा के बता दिया, इब्राहिम इस्माइल हाजरा ने मेरी खातिर कुर्बानी की थी, मैं हज करूंगा। सब आए हज के लिए, लेकिन जब अल्लाह ने कहा करबला में उससे बड़ी कुर्बानी है, यहां तो सिर्फ छुरी रखी थी, हज वहां कुर्बानी हो गई। इसलिए हर साल 20 लाख हाजी जाते हैं, 2 करोड़ करबला आते हैं। अल्लाह का वादा। अल्लाह कहता है जितनी बड़ी कुर्बानी, सब मिलकर जवाब दे दे। अल्लाह कहता है जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी बड़ी जजा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं मेरे भाइयों मेरे बच्चों तक। जितनी बड़ी कुर्बानी देंगे ना अल्लाह। अब ये कौन है शुहदा करबला? ये आम लोग नहीं है, कोई आम जा ही नहीं सकता था। ये सब खास हैं, बल्कि खासुल खास हैं। क्यों? मैंने एक जुमला कहा था किसी और मकाम पे, मलीर में कहा था, जुमला सुन लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये जुमला मेरा नहीं है, मैं नाम नहीं ले सकता हूं जिसका है, उस बेचारे के लिए मसाइल न बन जाए। पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर हैं और मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने जुमला कहा मुझसे और टीवी पे भी आ गया उनका जुमला, फिर बाद में उन्होंने टीवी पे कह दिया। तो जाने गिरामी वो जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा। कहा कि भाई ये कोई उनसे पूछ रहा था ये आप करबला क्यों जाने लगे, आपको तो अचानक हजरत अली अकबर सब चीजें। कहा कि देखो ये जो हुसैन की मोहब्बत है ना और अली की मोहब्बत, ये बाप के खून से नहीं मिलती, मां की शराफत से मिलती है। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी, ये पूरी दुनिया के अंदर उसूल है। कामयाबी बहुत बड़ी चीज है। हर आदमी जो कामयाबी चाहता है, मेरे बच्चे सुन लें, जो जिंदगी में कामयाबी चाहता है, दिल में हुसैन को बसा ले, कामयाबी खुद कदमों को चूमने लगेगी। यकीन से कह रहा हूं। आदत बना लें, जब घर से निकलने लगे ना कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, घर में वापस आए कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। इतना हुसैन हुसैन करे कि हर फरिश्ता कहे ये हुसैनी है। आपके रास्ते में कामयाबियां खुद आती चली जाएंगी। फौज फाफूजा फौजन अजीमा। आप अच्छा फौज भी नहीं, सिर्फ फौज अजीम, अजीम तरीन कामयाबी ए हुसैन वालों आपके पास है। आप जानते पूरी दुनिया का उसूल है, जंगें होती हैं। अभी आपने जंग देखी, पाकिस्तान की भी जंग हुई थी, ईरान की हुई, कितनी जंगें हो रही है दुनिया में। तो होता यह है कि जो बड़े होते हैं ना, वो खुद ऐलान करते हैं जंग हो गई, मुकाबला करते हैं। कुछ खुद आ जाते हैं लड़ने के लिए। पुराने जमाने के अंदर मिसाइल तो होते नहीं थे, तो क्या होता था, तलवारें होती थी, खुद लड़ने के लिए आते थे। यजीद ने ऐलान किया मैं हुसैन के खिलाफ लड़ूंगा। उसे लोग कहने लगे भी तू करबला जाएगा? उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, इतनी बड़ी फौज किस लिए? भाई जब इतनी बड़ी फौज है, हुसैन के साथ तो कोई है ही नहीं, 72 लोग हैं, तो तू खुद आ जा, इतनी बड़ी फौज बनाई है। कहा तुम्हें नहीं पता वहां अब्बास आ रहा है। इतना रोब है हुसैन के मानने वालों का। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का आज भी नाम लें, आपको महसूस होने लगेगा। मैंने कई मकामात पे देखा, दुनिया भर में चले जाइए, हमारे यहाँ आपको पता नहीं इंटीरियर सिंध में अलम का बहुत ज्यादा रिवाज है। पता नहीं लोगों को अंदाजा है या नहीं, आपको हर जगह अलम मिलेगा। कश्मीर में, सिंध में बहुत ज्यादा लोग आशिक हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की। कई मरतबा तो धोखा होने लगता है कहीं ये शिया तो नहीं है। एक आदमी ने कहा मैं शिया नहीं हूं। मैंने कहा भाई इतनी अकीदत? कहा हमारे सिंध में मौला अली से, मौला अब्बास से बड़ी अकीदत है। अज़ान गिरामी, जो हुसैनी बन जाता है तो फिर उसका नाम आम हो जाता है।
कामयाबी हर जगह नजर आएगी। मैं कल पेश करूंगा, वक्त है अभी मेरे कुछ देर और चलिएगा मेरे साथ, मजमा सारा है। गिरामी, कामयाबी क्या चीज है? उलाइका हुमुल फाइजून, जगह जगह अल्लाह कुरान में फरमा रहा है ये कामयाब होने वाले हैं। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, हमने जन्नत को सजाया है मुत्तक़ीन के लिए। हर चीज जो कामयाब होगा उसे जन्नत मिलेगी, उसे जन्नत के फल मिलेंगे, महल मिलेंगे, सब कुछ जो कुछ मिलेगा वो इनकी वजह से। तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले को पेश कर रहा हूं। सारी दुनिया जन्नत की मुश्ताक है, जन्नत हुसैन की मुश्ताक है। जन्नत आती है मुझ में हुसैन आ जाए। जब आप हुसैनी बनेंगे खुद ब खुद जन्नत में चले जाएंगे, हर चीज मिलती चली जाएगी। ऐज़ान गिरामी, जो भी हुसैनी बनेगा अपनी जिंदगी के अंदर कामयाबी देखेगा। आए मैं चंद एक जुमले पेश कर रहा हूं। पूरे कुरान में हर सबसे ज्यादा तारीफ है तकवा की। किस चीज की? तकवा। तर्जुमा उर्दू में कुछ लोगों ने किया अल्लाह से डरना, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। परहेजगारी चलिए एक हद तक ठीक है, लेकिन डरना इतना डरा दिया बाज लोगों ने कि लोग अल्लाह को छोड़ के ही भाग गए। अल्लाह डरने की चीज नहीं है, अल्लाह मोहब्बत की चीज है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? मजमा थोड़ी देर और चले मेरे साथ, ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। ऐज़ान गिरामी, ये मोहब्बत अल्लाह की बहुत ज्यादा जरूरी है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया? सारे खौफ निकाल दिए, डर निकाल दिया। करबला का कोई बच्चा भी डरता नहीं था, करबला से बच्चा भी भागा नहीं है। इतना ज्यादा आशिक बना दिया था अल्लाह का, नबी का, विलायत का। हर बच्चा कहता था हुसैन पे कुर्बान, भागूंगा नहीं, कुर्बान हो जाऊंगा, भागूंगा नहीं। हमने और जंगों में बूढ़ों को भी भागते देखा। तवज्जो फरमा रहे हैं? सब मिलके जवाब दे दे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम भाई, मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे। ऐज़ान गिरामी, ये कामयाबी बहुत अजीब चीज है। कभी दुनियावी अशिया को सिर्फ कामयाबी ना समझें। मैं नहीं कहता कि ना पढ़ें, दौलत हासिल ना करें, सब कुछ हासिल करें, लेकिन याद रखिएगा ये चीजें कामयाबी नहीं है। कामयाबी हुसैन इब्न अली के साथ है, कामयाबी करबला के साथ है। करबला में अगर कोई बूढ़ा भी आ जाए तो अपने अंदर ताकत महसूस करने लगता है। हर जंगों में हमने देखा है बूढ़े अपने आप को कहते हैं मैं कमजोर हूं। करबला में 90 बरस के बूढ़े कह रहे हैं मौला हमें महरूम ना रखिएगा, हम शहादत के लिए आए। चला जा नहीं रहा, कमर सीधी नहीं हो रही, लेकिन कमर के अंदर पटका बांध के दोनों हाथ कमर पे रख के कमर को सीधा करते हैं, अपनी पट्टी बांध के भवों को सीधा कर लेते हैं। कहते हैं मौला हम आप पे कुर्बान होने आए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमने बड़े बड़े जंगजू देखे हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग जो नारे लगाते रहे, बातें करते रहे, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे, आखिरी गोली तक मैं लड़ूंगा, आखिरी तीर तक लड़ूंगा। तीर बाकी थे, खून बाकी था, लोग छोड़ के चले गए, लेकिन करबला वालों ने कहा, करके दिखा दिया। अज़ान गिरामी, ये काम हैदरी, ये कामयाबी अजीब कामयाबी है। और मैं कहता हूं कि सलाम उन बीबियों पे, मसाइब पे नहीं आया, लेकिन सलाम उन बीबियों पे जो मौला हुसैन के साथ खड़ी है। आपने देखा, अगर देखें कि कोई खूंखार है, इसने भी कत्ल किया है, लोग डरने लगते हैं ना उससे। और अगर बीबियां हों और बच्चे रो के कहें कि ये तो कातिल है मौला हुसैन का, तो जनाब ज़ैनब खड़ी होकर कहे बच्चों मेरी पुश्त पे आ जाओ, मैं अब्बास की बहन हूं, ये कुछ नहीं कर सकता। ऐज़ान गिरामी, इतने जुल्म सहे जनाब ज़ैनब ने, लेकिन डर और खौफ नहीं राइज होने दिया। मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत देर से बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम मैं बात को जारी रखूं, 5-10 मिनट अभी जहमत दूं तो चलिएगा ना मेरे साथ। ऐज़ान गिरामी, आइए जरा मैं एक और पहलू पेश करना चाह रहा हूं कुरान करीम से।
तो अब ये तकवा की बहुत तारीफ है। मैं बात मुकम्मल कर दूं, हाथ जोड़ के जुमले जो पेश करूंगा मेरे सारे नौजवान और मेरे भाई मेरे बुजुर्ग इन जुमलों को सुनेंगे। तो जगह जगह कुरान करीम में ना तकवा की बहुत ज्यादा, व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, कुरान हुदल लिल मुत्तक़ीन, जन्नत मुत्तक़ीन के लिए, हर चीज मुत्तक़ीन के लिए। अल्लाह ने बहुत ज्यादा तारीफ की है मुत्तक़ीन की। आइए जरा सूरह बकरा में तारीफ सुनते हैं मुत्तक़ी है कौन। तो अल्लाह फरमाता है कि इन सफा, तभी बहुत खूबसूरत अंदाज से आप सुन रहे हैं, मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। और वमन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, अल्लाह फरमाता है सबसे बड़ा तकवा यह है कि अल्लाह की निशानियों की ताजीम करो। नहीं पहुंचा सका, अल्लाह की निशानियों की ताजीम करो, ताजीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, मुत्तकी वो है जो अल्लाह की शायर की, अल्लाह की निशानियों की, अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे, जो उसकी अजमत का कायल हो वो मुत्तकी। सफा मरवा अल्लाह की निशानियां। क्यों निशानियां? क्योंकि एक हाजरा, बीबी हाजरा के पांव लगे थे। जहां एक बीबी के पांव आए, अल्लाह कह रहा है ये भी मेरी निशानियां हैं। और अगर फख्रे हाजरा ज़ैनब कुबरा कहीं चली हो, करबला में जहां चले, वो भी अल्लाह की निशानियां। जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करे वो मुत्तकी, जो सफा मरवा की ताजीम करे वो मुत्तकी, जो मिना के मैदान की ताजीम करे, मैदान अरफात की ताजीम करे, तो मानो ना जो करबला की ताजीम करे, जिससे सफा मरवा भी बाकी है। हैदरी ऐज़ान गिरामी, हज करने वाले मक्के में रुक गए थे, हज बचाने वाले करबला चले गए थे। अगर हज के अरकान की ताजीम करना तकवा है, तो करबला की ताजीम करना कैसे तकवा नहीं है? ताजीम सबसे बड़ी चीज, ताजीम। करबला नाम है अदब और ताजीम का। क्या बैठ के ज़ियारत पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। मेरे बच्चे गौर से सुनेंगे, बैठ के ज़ियारत पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने कभी देखा कोई सेहतमंद आदमी कभी बैठ के ज़ियारत नहीं पढ़ता? तवज्जो, हमारे इतने इतने बुजुर्ग उलमा महाराजे ज़ियारत पे आते हैं, कहते मुझे व्हीलचेयर से उठा दो, मैं हुसैन को सलाम करने लगा हूं। कभी आपने गौर किया हर आदमी खड़े होकर सर? क्यों? क्योंकि करबला नाम है ताजीम का, करबला नाम है अदब का। हम बैठ के सलाम कर सकते हैं, लेकिन जिसे सलाम करने लगे हैं उसकी अजमत का तकाजा यह है कि फिर बैठ के सलाम ना किया जाए। भाई ज़ियारत क्या है? सलाम है। आप नहीं कह देते, कोई आता है सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बैठे बैठे जवाब देते हैं या नहीं? तो बैठ के सलाम हो सकता है, लेकिन ताजीम का अदब का तकाजा यह है जब हुसैन का नाम आए तो फिर बैठे ना रहो, खड़े हो के बताओ। जिसे सारी कायनात सलाम कर रही है वो हमारे दिलों में, सर में बसा है। लब्बैक या हुसैन, मिलके हैदरी। तवज्जो फरमा रहे थे ना? 2 बज गए, मुझे इशारा मिल रहा कि टाइम का मसला है। अज़ान गिरामी याद रखिएगा, दुनिया में वो कामयाब हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे ऐसे आपको साइंसदान गिनवा दूंगा, सियासतदान। चलें, हमारे यहाँ यूरोप में ना पिछले 50-100 साल में कोई अच्छा सियासतदान नहीं गुजरा, यानी खुद यूरोपियन सबको गालियां निकालते हैं। हिटलर का नाम सुन रखा? हिटलर का नाम सुना? एडोल्फ हिटलर। जर्मनी वाले खुद भी गालियां देते हैं उसे। यानी पिछले 50-100 साल के अंदर कोई बड़ा सियासतदान नहीं गुजरा। लोग सब पता नहीं मजमा है या नहीं है, मैं सियासत पे नहीं बोलने लगा। अज़ान गिरामी, पिछले 50 साल में ना कोई अच्छा ऐसा बहुत बड़ा कोई इनकलाब, कोई बहुत बड़ा सियासतदान नहीं गुजरा। तो हमारे यहाँ यूरोप और अमेरिका वगैरह में भी मिसाल दी जाती है ना, तो नेल्सन मंडेला की। वो कहते हैं भाई वो बहुत बड़ा लीडर था, एक सियाफाम अफ्रीकी
उसे कहते हैं बहुत बड़ा लीडर था। तो अब बर्तानिया में, अमेरिका में उसको इंटरव्यू हुआ, सब लोगों ने पूछा तू इतना बड़ा लीडर बना कैसे? 27 साल जेल में रहा, बड़े बड़े लोग हिम्मत हार देते हैं 2-2.5 साल में, तू 27 साल हिम्मत नहीं हारा। कहा मैं जब भी हुसैन का पढ़ता था, हुसैन का सुनता था, मर के दोबारा जिंदा हो जाता था। अरे वो 72 के साथ इतने बड़े लश्कर से लड़ गया, मेरे साथ तो पूरा अफ्रीका है। हैदरी, तवज्जो फर ऐसा नहीं गिरामी, अगर कोई काफिर भी अगर कामयाब होना चाहता है उसे हुसैन की जरूरत है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं? दुनिया का कोई भी आप कामयाब आदमी उठा के देखें, मैं आपको बड़े बड़े नाम गिनवा सकता हूं। बर्तानिया का बहुत बड़ा एक राइटर गुजरा 100 बरस पहले, बड़े उसने नॉवेल लिखे हैं, चार्ल्स डिकिंस के नाम से। जब उससे कहा कि कुछ इस्लाम पे लिख, तारीख पे लिख, तो उसने करबला को स्टडी किया। पूरा मुताले के बाद उसने एक जुमला कहा, उसने कहा कि अगर हुसैन अपनी दुनियावी हवस की लियाज़ बिल्लाह प्यास बुझाने करबला गए होते तो फिर बहनों बेटियों को साथ क्यों लेके जाते? कहा मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हुसैन जितना खालिस आदमी कोई हो ही नहीं सकता, इतना कोई मुखलिस नहीं हो सकता। कहा घर की कुर्बानी कोई नहीं देता, पता नहीं लोग हैं या नहीं। हर लोग क्या करते हैं, दूसरों की कुर्बानियां देते हैं, अपने घर की तो कोई कुर्बानी नहीं देता। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। आज भी तशय्यो में देख लें, घर पैगंबर मुबाहला में क्यों लेके गए जनाब सैयदा मौला अली हसनैन को? इसलिए कि देखो सारे ईसाइयों के मुकाबले में मैं घर लाया हूं। गैरों को तो सब भेज देते हैं, घर वो लाता है जो मुखलिस हो। मौला हुसैन भी करबला में सारा घर ले गए थे। तशय्यो उसे कहते हैं जो घर लुटा है। नेतन्याहू का बेटा फ्लोरिडा में बैठा है। अब आपको समझ में आ रहा है? इसराइल के लोग, आप देखते होंगे ना, मुजाहरे हो रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। भाई आप तो चुप ही हो गए नेतन्याहू का नाम सुन के। हजरत लगा दो, हजरत नेतन्याहू रज़ी अल्लाह अन्हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कितने लोगों को रज़ी अल्लाह बनाया, तो एक आध और बनवा ले भाई। पता नहीं पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। भाई आपने यजीद तक को तो रज़ी अल्लाह बना दिया, तो फिर नेतन्याहू पे क्यों? जो गैरत का तकाजा है, एक आधा हमसे भी बनवा लो फिर, ये जो सबके सामने रोशन है। मैंने अपने खुतबे में कह दिया था लंदन में खुतबा देते में कि नेतन्याहू भेड़िए जैसा है। फिर अगले जुमे में मैंने माफी मांगी। मैंने कहा ऐसा ना हो रोज़े क़यामत भेड़िए मेरा गिरबान पकड़ ले। बता कौन से भेड़िया 20,000 बच्चे मार के बैठा हुआ। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। अजाने की रामी, आज दुनिया भर आप कहीं चले जाइए, इसराइल जो जिसको कहते हैं ना कि कैंसर बन चुका, वहां भी नेतन्याहू को लोग गालियां दे रहे हैं। क्यों? हमारे बच्चे मर रहे हैं, तेरा बेटा अमेरिका में मौजे मना रहा है। जाने की रामी, अब पता चला जो मुखलिस होता है अपनों की कुर्बानियां पहले देता। मेरे जुमले पहुंच रहे कि नहीं? कौन देता है अली अकबर जैसा? हैदरी। भाई मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं कि नहीं। आप वक्त की वजह से मैं बहुत ज्यादा वो जल्दी कर रहा हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, कामयाबी देखनी है तो करबला आइए। बहुत से लोग कहते हैं जवानों को ओहदा नहीं देना चाहिए, बूढ़ों को ओहदे देने चाहिए, कुछ लोग पहुंच जाएं। अवज्जो, बहुत से लोग कहते हैं जवानों को ना कभी सदर बनाना, जवानों को ना बनाना खलीफा या वजीर आजम। मुझसे स्लिप हो गया, पता नहीं पहुंच रहे मजमा है मेरे साथ। बहुत से लोग कहते थे जवानों को देना तो बूढ़ों के दिमाग काम करते हैं। तो देख लो ना डोनाल्ड ट्रंप को, बुढ़े ऐसे होते हैं। जुमले मेरे ज्यादा तो नहीं सख्त हो गए? जाने की रामी, CNN जैसा चैनल जो अमेरिका का कहते हैं कि हुकूमत का माउथ पीस है, उर्दू में कह देता हूं उसको, यानी हुकूमत के प्रोपेगेंडे का अड्डा, मरकज है। वो तो कह रहा है कि प्रेसिडेंट साहब ना 14 से 18 झूठ दिन में बोलते हैं। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं।
गैरत नामी चीज पास से होके नहीं गुजरी कुछ लोगों के, हुक्मरान बन गए। पुराने ना डाकू चोर चेहरों से पता चल जाता था ये डाकू होगा। अब तो लोगों ने टाइयां लगा ली, सूट पहन लिए हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, कैरेक्टर पढ़ो तो पता चलता है अच्छा डाकू साहब हैं, बल्कि हजरत डाकू साहब हैं। यानी गिरामी, दुनिया जब तक करबला को नहीं मानेगी तब तक गैरत इंसानी पैदा नहीं होगी। सारी करप्शनों के खिलाफ जनाब सय्यदुल शुहदा ने क़याम किया। यजीद का किरदार कैसा, शजरा कैसा। एक जुमला मैंने अभी कहा था, बस उस पर तमाम कर रहा हूं कि मौला हुसैन से जब कहा कि मौला इतनी बड़ी फौज आ रही है, आप बैत कर ले, खामोश हो जाएं, लड़ने की जरूरत नहीं है, यजीद बहुत खूंखार है। तो मौला ने फरमाया अद्दई इब्न अद्दई रखज़नी बैन स्नतैन बैन सिल्लत व ज़िल्ला। कहा जिसके बाप का पता नहीं वो अली के बेटे से बैत मांग रहा है, उसे नहीं पता तलवार और जिल्लत के दरमियान हम हमेशा तलवार उठाते हैं, जलील नहीं होते, है हाथ में न जिल्ला। मौला ने फरमाया इस यजीद का जिसके बाप का पता नहीं, अली के बेटे से बात, अली के बेटे से बैत मांग रहा। फिर मौला फरमाते हैं जिस बाप की तरफ मंसूब है उसके अपने बाप का। हैदरी तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। रात के इस पहर में इन जुमलों पे हवा कैसी आई है, मुझे लगता है बस हो गया। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। सब मिलके जवाब दीजिएगा। ममनून आपकी मोहब्बतों का। अज़ीज़ान गिरामी, किरदार देखा जाता है, अखलाक देखा जाता है, इल्म, सारे कमालात अगर एक जगह देखने करबला आ जाइए। मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मैं जानता हूं बहुत ताखिर हो गई। 7 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। आज मुझे एक मजलूम बाप के मजलूम बेटे के मसाइब को पेश करना है। आप जानते हैं ना 6 या 7 मरतबा जहर दिया गया जनाबे मौला हसन अलैहिस्सलाम को, लेकिन जब आखिरी मरतबा जहर दिया जोधा बिन्त अशस मलूना ने, तो मौला के कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए। अभी आप समझ जाएंगे मैंने क्यों मौला हसन का तज़किरा किया। मौला ने खादिम को आवाज दी, कहा जाओ जो कि मेरे भाइयों को बुला लाओ, हुसैन को अब्बास को बुला लाओ। खादिम गया, आवाज दी, कहा कि आपके भाई को जहर दे दिया है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। सारे भाई आए, मौला हुसैन ऊंची ऊंची रोने लगे। जब रो रहे थे ना तो मौला हसन ने फरमाया मुझ पे सब रोएं, आप न रोइए। ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मौला हसन हमेशा अबा अब्दुल्लाह कहते थे मौला हुसैन को, हुसैन नहीं कहते थे, नाम नहीं लेते थे, कुन्नियत से बुलाते थे। कहा ए अबा अब्दुल्लाह मुझ पे सब रोएं, आप न रोइएगा। तो मौला हुसैन ने पूछा भैया मैं क्यों न रोऊं? कहा बाबा के नाना के पास बाबा थे, बाबा के पास हम सब थे, मेरे पास आप सब हैं, आपके पास कोई नहीं होगा, आप करबला में तन्हा होंगे, इसलिए सब मुझ पे रोएं, आप न रोइएगा। आपकी मजलूमियत पे मैं अभी भी रोता हूं। ला अब की अलैक तबकी अलैया अम अब की अलैक, क्या आप मुझ पे रो रहे हैं? ना रोइए, मैं तो अभी भी आप पे रोना चाहता हूं। जितने तन्हाई और मजलूमियत आपकी होगी किसी की नहीं थी। किसके अल्फाज? मौला हसन के। फिर एक मरतबा कहा अब्बास जरा मेरी बहनों को बुला लाओ, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को। लेकिन फिर एक आवाज देके कहा एक भाई से, कहा ये तश छुपा दो जिसमें मेरे जिगर के टुकड़े हैं,
तो पूछा कि एक भाई ने, मौला क्यों छुपा दें? कहा कहीं मेरी बहनें मेरे जिगर के टुकड़े ना देख ले। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह जनाब कासिम के मसाइब पे सब रोएंगे। जब बहनें आई ना सब, तो मौला हसन ने फरमाया, ए अबा अब्दुल्ला मुझे लिटा दीजिए, मेरे सीने में दर्द है। मौला हुसैन ने बड़ी ताज़ीम से, बड़े प्यार से अपने भाई को आराम से लिटाया। जैसे लिटाया तो रिवायत के अल्फाज हैं, एक 1.5 बरस का बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया और आके बाप के सीने पे सो गया। जैसे ही बच्चा सीने पे लेटा तो उस बच्चे की माँ ने आवाज दे के कहा, बेटा कासिम बाबा के सीने में दर्द है, सीने से उतर जाइए। जैसे ही माँ ने आवाज दी ना, मौला हसन ने कहा, नहीं कासिम की माँ, कासिम को मेरे सीने पे रहने दीजिए। जब मेरा बच्चा मेरे सीने पे लेटता है ना, मुझे सुकून मिलता है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन भी लिया, अगर देख सके तो देखिएगा। अब सब मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। जैसे मौला हुसैन के सीने पे एक छोटी सी बच्ची सोया करती, वैसे ही मौला हसन के सीने पे जनाब कासिम सोया करते थे। जनाब कासिम को बाप से बड़ी मोहब्बत थी। मौला हसन के 1.5-2 बरस के जनाब कासिम बार बार आते, सीने से लिपट जाते। मौला हसन प्यार करते। फिर एक जुमला कहा, ए कासिम की माँ, जब मेरा भाई हुसैन करबला जाएगा ना, तो आप कासिम को जरूर साथ भेजिएगा, कासिम मेरी नुमाइंदगी करेगा। आप जानते हैं ना, सब ने कहा मेरी तरफ से ये लड़ेगा। करबला में हर आदमी चाहता था कोई मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। भाई मौला अली ने भी तो दुआएं मांगी थी ना, परवरदिगारा ऐसा बेटा दे जो करबला में मेरी तरफ से जाए। अजरकुम अल्लाह। बस एक मर्तबा मौला हसन ने कहा, ए कासिम की माँ, मैंने एक तावीज लिखा है, कासिम के बाजू पे बांध देना। जब कासिम पे बहुत सख्त मसाइब आए तो कहिएगा, कासिम आप इस तावीज को खोल के पढ़ लीजिए, इसमें हल लिखा है। बस भाई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जब शब आशूर मौला हुसैन शहदा को बता रहे थे कौन कौन शहीद होगा, मौला ने बताना शुरू किया कि हबीब आप भी शहीद होंगे, मुस्लिम इब्न औसदा आप भी शहीद होंगे, सईद आप भी। मौला सबके नाम बता रहे थे। इतने में कहा, अब्बास आप भी शहीद होंगे। फिर एक मर्तबा कहा, अली अकबर। फिर जब बताना शुरू किया ना, ओनो मोहम्मद, अभी जनाब कासिम का नाम नहीं आया था। जनाब कासिम बहुत गैरतमंद थे। एक मर्तबा आंसू बहने लगे, रोते हुए उठे, कहा अम्मू जान, अरबी में अम्मू कहते हैं ना चचा को, कहा अम्मू जान, चचा जान, क्या शहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? मौला चाहते थे, मौला हुसैन चाहते थे कासिम का सबको तारुफ हो जाए, सारी दुनिया को पता चले मेरा भतीजा कासिम कैसा है। का कैफल मौत इंदक, ए मेरे लखते जिगर कासिम, बताइए आपके नजदीक मौत कैसी है? जनाब कासिम ने मुस्कुरा के कहा, चचा जान, अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है ना, फ़अहला मिनल असल, तो शहद से भी ज्यादा मीठी है। जनाब कासिम 13 बरस के थे, 13-13.5 बरस के। आप जानते हैं ना, बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है। तो जनाब कासिम ने कहा, सबसे मीठा शहद होता है। चचा जान, मौत शहद से ज्यादा मीठी है अगर आप पे मरने का नाम मौत है। जनाब सैयद शहदा ने एक जुमला फरमाया, कासिम आप तो क्या, अली असगर का भी नाम शहदा की फहरिस्त में है। गैरत हसनी थी जनाब कासिम में। बस एक मर्तबा हजरत अली असगर का नाम आना था, जनाब कासिम के आंसू बहने लगे। बुलंद आवाज से कहा, चचा जान, क्या ये अशकिया खैमों के अंदर आ जाएंगे? यानी उनको ताज्जुब ये था, बच्चा कैसे मरेगा, क्या ये खैमों के अंदर आ जाएंगे? जनाब सैयद शहदा ने फरमाया, नहीं बेटा, मैं अली असगर को हाथों पे उठा के लेके जाऊंगा। मैं कहूंगा, मौला बता दें, हाँ ये अशकिया खैमों में आएंगे, शाम गरीबा में खैमे जला देंगे। भाई कभी छोटी बच्चियों के बालों में भी हाथ डाला जाता है, कभी यतीम बच्चों को तमाचे भी मारे जाते हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक और सवाल करूं, कभी किसी के घर में शहादत हो, क्या बहनों को कैदी भी बनाया जाता है? कभी शराबी के दरबार में भी लाया जाता है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई जब आपकी आंखें मुसाब हो गई, आंखों में आंसू आ गए, एक रिवायत सुन लीजिए इससे पहले कि मैं पूरी शहादत पढ़ूं। छठे इमाम की रिवायत है कामिल ज़ियारात में, 8वें इमाम की रिवायत है। इमाम रज़ा मुस्तनद तरीन रिवायात में से मसाइब की रिवायत एक ये है,
इमाम रज़ा फरमाते हैं यब्न शबीब, रैयान इब्न शबीब रावी हैं, बाप बेटा दोनों शिया हैं, दोनों मुस्तनद हैं, बहुत अजीम हस्तियां हैं। मौला ने फरमाया यब्न शबीब, शबीब के बेटे रैयान, इन कुंता बाकियन अला शैन फबकिल हुसैना, अगर कभी भी रोना आए ना तो अपने गम को भुला के मेरे जद हुसैन पे रोना। कहा ए शबीब के बेटे, मेरे जद हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया है जैसे भेड़ को ज़िबा किया जाता है। हमारे उलमा ने इस पे बहुत बहस की है, मौला ने क्यों कहा जैसे भेड़ को ज़िबा करते हैं, ये क्यों यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया। जानते हैं ना जब भेड़ को ज़िबा किया जाता है तो पानी पिला के ज़िबा किया जाता है। क्या मौला हुसैन को पानी पिलाया गया था? नहीं। जब भेड़ को ज़िबा करने लगते हैं ना तो पहले खंजर को तेज किया जाता है। क्या मौला हुसैन को खंजर तेज करके ज़िबा किया? नहीं। जब भेड़ को ज़िबा करने लगते हैं ना तो दूसरी भेड़ों से छुपा के ज़िबा करते हैं। क्या मौला हुसैन को छुपा के ज़िबा किया था? नहीं। तो फिर मौला इमाम रज़ा ने क्यों कहा ऐसे ज़िबा किया जैसे भेड़ को ज़िबा किया जाता है? उलमा कहते हैं जब भेड़ को ज़िबा करते हैं ना तो कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई नहीं कहता मत ज़िबा करो, भेड़ को क्यों ज़िबा कर रहे हो। कहा जब मौला हुसैन को मार रहे थे कोई रोकने वाला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं ना तो रिवायत में है एक छोटी सी बीबी अपनी फुप्पी से कहती है, फुप्पी अम्मा ये रोने वाले कौन हैं? जनाबे ज़ैनब कहती हैं ये आपके बाबा के चाहने वाले हैं। तो बीबी कहती होंगी ना, फुप्पी अम्मा अगर ये करबला में होते मेरे बाबा पे खंजर ना चलता, आपकी चादर शिमर मुझे कभी तमाचे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई जब आप बुलंद आवाज से रोते, खुदा की कसम रिवायात में जनाब ज़ैनब दुआएं देती हैं, जनाब सैयदा दुआएं देती हैं। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं जनाब कासिम की शहादत पूरी पढ़ना चाह रहा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत देर हो गई है, मैं 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा। मुझे नहीं मालूम किसकी सवारी आ रही है, इतनी हवा चल रही है, पता नहीं आज कौन मदीने से पुरसा लेने आया हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई जनाब सैयदा के रुमाल में इन आंसुओं को जगह मिले। 10 मुहर्रम का दिन नमदार हुआ। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए। चाचा जान इजाजत है? क्या नहीं बेटा, आप मेरे मरहूम भाई की निशानी है, अभी आपको इजाजत नहीं दूंगा। कुछ देर बाद फिर आए, जब जोहर के बाद फिर आए ना जनाब कासिम, चाचा जान इजाजत है? क्या नहीं बेटा, आप मेरे मरहूम भाई की निशानी है, अभी रुक जाइए। आप जानते हैं ना कि अगर कभी कोई यतीम बच्चा रोए बेमा माँ से बर्दाश्त नहीं होता। एक मर्तबा जनाब फरवा के कानों में आवाज आई कि कोई बच्चा रो रहा है। बीबी ने फौरन आवाज दे के कहा जनाब ज़ैनब से, बीबी मुझे लगता है मेरा यतीम रो रहा है। खैमों के पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, अगर देख सके तो सब देखिएगा मेरी तरफ। जैसे एक बच्चा घुटनों में सर रख के रोता है ना, टांगे पकड़ के रो, जनाब कासिम अपने पेशानी घुटनों पर रख के रो रहे थे। जनाब कासिम की वालिदा ने पूछा बेटा क्या बात है? कहा अम्मा चाचा मुझे इजाजत ही नहीं दे रहे, जब भी मैं जाता हूं कहते तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। एक मर्तबा कहा कासिम आपके बाबा ने कहा था तावीज खोल लेना जब मसाइब आए। कासिम इससे ज्यादा मसाइब नहीं आ सकते। जनाब कासिम ने तावीज खोला, जानते हैं क्या लिखा था? या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्त जिगर कासिम, इदा वजद अम्मकल हुसैन, जब आप अपने चचा हुसैन को तने तन्हा पाए, मजलूमियत की हालत हो, गुर्बत का आलम हो, तो जान कुर्बान करने में दरेग ना कीजिएगा। जनाब कासिम ने फौरन आंसू साफ किए, बड़ी खुशी खुशी कहा चचा जान अब आप मुझे रोक नहीं सकेंगे, देखे मेरे बाबा ने क्या लिखा है। मौला हुसैन ने कहा मेरे भाई की तहरीर दो। खत हाथ में लिया, एक मर्तबा खत को चूमा, आंखों से लगाया, फिर मदीने का रुख करके कहा मेरे भाई ने मुझे गुर्बत में याद रखा जब मेरा कोई नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला हुसैन ने अपने भाई हसन को याद किया, कहा गुर्बत में मेरे भाई ने मुझे याद रखा। बस भाई एक मर्तबा जनाब कासिम को गले लगाए। रोज़तुश शुहदा, ये जो मरहूम काशिफी की किताब है, चंद बरस पहले मुझे इंकिशाफ हुआ,
ये शिया नहीं है मक्तल लिखने वाले, ये अहले सुन्नत के हनफी बुजुर्ग हैं। वो कहते हैं कि मर्तबा जनाब कासिम ने जब सुना ना मुझे इजाजत मिल गई, देखिएगा मेरी तरफ, दोनों बाहें मौला हुसैन के गले में डाल ली। जनाब कासिम 13 बरस के थे, बहुत पतले दुबले थे। जनाब कासिम बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन और जमील थे। जैसे ही देखा ना मेरे चचा ने इजाजत दे दी, फौरन बाहें मौला हुसैन के गले में डाली। मौला हुसैन ने जनाब कासिम को गले लगाया, दोनों बुलंद आवाज से रोने लगे। ऐसा लगता था जनाब कासिम का लाशा उठाया जा रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, मेरे भाई बैठे हैं हिफाजतें करने वाले मोमिनीन की। आप सलामत रहें मेरे भाई, मेरे बच्चे सलामत रहें। भाई सबके लिए आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के जुमला पढ़ूंगा, इस पर जरा गौर कीजिएगा। मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास कासिम को जरा पहना दीजिए। जानते हैं ना जरा लोहे की होती है, क्यों पहनाई जाती है? कि अगर कभी कोई तीर मारे तो लोहे पे रुक जाए, अगर कोई तलवार का वार करे लोहे पे रुक जाए, और अगर कभी कोई गिर जाए और घोड़े दौड़ने लगे तो लोहा घोड़े के कदमों को रोक दे। लोहे की ज़रा होती है। जनाब अब्बास ज़रा लाए, जनाब कासिम को पहनाई, पूरी नहीं आई। दूसरी ज़रा, तीसरी, जब 3-4 ज़रा पहनाई ना, पूरी नहीं आई। जनाब कासिम ने खुद ही अर्ज किया कि चाचा जान रहने दीजिए, मैं बगैर ज़रा के चला जाऊंगा। जनाब अब्बास ने कहा मौला कासिम को ज़रा पूरी नहीं आ रही। एक मर्तबा मौला जनाब कासिम ने अर्ज किया, चाचा जान मुझे ज़रा की जरूरत नहीं है, अब मुझे मत रोकिएगा। कहा ठीक है अब्बास, कासिम को जाने दें। भाई ये मौला की आंखों में आंसू। एक मर्तबा जनाब मौला हुसैन ने, जनाब अब्बास ने बाजू पकड़ा जनाब कासिम का, बाजू पकड़ के घोड़े पे सवार कराया। जनाब कासिम ने एड़ लगाई और मक्तल में आए और आके एक मर्तबा रजस पढ़ने लगे। कहा मैं हसन का बेटा कासिम हूं, मेरे दादा अली मुर्तजा है। न जाने कितने जालिमों को फिन्नार किया। एक मर्तबा उमर साद ने आवाज दी, अजरक नामी एक बहुत बड़ा पहलवान था, जिस 1000 का एक शुमार किया जाता था। 1000 लोगों का एक पहलवान था। उमर साद ने कहा, ए अरजक जा जाके इस बच्चे को मार दे। उसने कहा मेरी तौहीन है, मैं इतना बड़ा पहलवान, मैं 1000 का एक हूं, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा, मेरे बेटे मारेंगे इसे। उसने अपने बेटे को आवाज दी, जाओ जाके इस बच्चे को मार दो। जैसे ही वो आदमी सामने आया, जनाब कासिम ने कहा अल्लाह अकबर, उसके बेटे के सर में तलवार मारी, सर तोड़ दिया। उसका दूसरा बेटा आया, फिर जनाब कासिम ने मारा। जब उसके सारे बेटे मारे गए ना, उसने एक मर्तबा मलऊन ने खुद कहा, अरजक ने कहा उमर साद इस बच्चे को अब मैं खुद मारूंगा। उसने गुर्ज हाथ में लिया, जैसे ही आगे बढ़ा मौला हुसैन ने हाथ उठाया, कहा परवरदिगारा वो 1000 का एक है, पेट भर के आया है, मेरा कासिम यतीम भी है, भूखा प्यासा भी है, परवरदिगारा कासिम पे रहम फरमा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जनाब कासिम ने अपने दादा का नाम लिया होगा, जैसे ही तलवार उठाई, एक मर्तबा उसका सर कलम किया। उमर साद ने कहा मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ाओ, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़ाओ। एक मलऊन ने जनाब कासिम के सर में गुर्ज मारा। जनाब कासिम ने रोके कहा चचा जान मेरी मदद को आइए, मैं घोड़े से गिर गया। मरहूम अतल इश्तिहादी कहते हैं, आगे मोहम्मद इश्तिहादी कहते हैं, जैसे ही जनाब सैयदुल शुहदा ने ऐसे हमला किया जैसे उकाब आता है, पूरे लश्कर यजीद को उठा उठा के पीछे फेंका। जब सबको धकेल दिया, देखा एक लाशा। मौला ने रोके कहा कासिम आपने मुझे बुलाया, बेटा मैं आ गया था। अजरकुम अल्लाह। भाई मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगा, अब मैं आगे कुछ नहीं पढ़ूंगा, बस 2 जुमलों पे तमाम। मेरे बहुत से भाई, मेरे बच्चे कह रहे हैं भाई आखिरी जुमले सुन लीजिए। जैसे सुबह सुबह माली बाग से फूल चुनता है, मेरा दिल कहता है मौला ने अबा बिछाई होगी, लाशा चुना। मेरे 2 भाई बर्दाश्त नहीं करे, मेरे बच्चे। एक मर्तबा जनाब कासिम की वालिदा खेमे के दर पे खड़ी थी, क्या कहा होगा, ए बीबी ज़ैनब मेरा 13 बरस का जवान बेटा है, मौला कांधे पे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।